द्वितीय छात्र संसद में नेता प्रतिपक्ष का रोल अदा करने वाली साक्षी प्रिया हमारे साथ मौजूद हैं। साक्षी जी, किस क्लास में अभी आपकी पढ़ाई चल रही है? मैं अभी विधि की छात्रा हूँ। मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं तृतीय वर्ष में हूँ। तृतीय वर्ष में कैसा लगा यहाँ आकर के, क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत सुखद अनुभव रहा। मतलब एक छात्र के रूप में हम पढ़ते ज़रूर हैं कि विधि कैसे काम करती है हमारे देश में, संसद कैसे चलता है, पर उस कार्य प्रणाली को आकर खुद देखना, समझना और उसमें भाग लेना अपने आप में बहुत बड़ा विषय था। बहुत सुखद अनुभव रहा। बहुत हर्षित हूँ, बहुत उल्लासित हूँ, बहुत गर्वान्वित भी महसूस कर रही हूँ। नेता प्रतिपक्ष का आपको एक तरह से कार्यभार संभालने को कहा गया था। क्या जिम्मेदारी होती है नेता प्रतिपक्ष का? क्या किस तरह से आपने उसको अदा किया? देखिए, नेता प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष के जो मुद्दे उठते हैं उसमें जो कमियां रहती हैं उसको सामने रखते हैं, क्योंकि जो सत्ता पक्ष कह रहा है वो हर वक्त सच नहीं होता। भले ही समाज के हर एक पहलू पर वो बात करे, कभी कभी नहीं भी करता, तो उसको सामने लाने का काम प्रतिपक्ष का होता है। और ये काफ़ी अच्छा अनुभव था मेरा कि मैं यहाँ पर जो सड़क सुरक्षा के बारे में जो बात कही गई, जो विधि जो वहाँ पे रखी गई थी, उसके अनुरूप जो मुझे लगा, जो बातें नहीं कही गई उसके बारे में मैंने वहाँ पर चर्चा की और ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। एक तरह से आप कहें तो आईना होता है सरकार को दिखाने के लिए। बेशक बेशक बेशक। लेकिन क्या जो आप इस छात्र संसद में देखे और कितने अनुभवी लोग जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो स्पीकर रह चुके हैं, वो आपको संबोधित भी किए, क्या सीखने के लिए मिला? जो वास्तविक आपने रोल अदा किया और जो उन्होंने बताया, दोनों में क्या डिफरेंसेस आपको नजर आए? सर, बहुत डिफरेंस है। मैं जब विधायक लोगों को देखती हूँ टेलीविज़न पर, ऐसे ही न्यूज़ चैनल्स पे वो आते हैं और अपनी प्रेस वार्ता करते, बातें रखते हैं, तो लगता है बड़ा आसान काम है, जाते हैं, भाषण देना है, जो पक्ष प्रतिपक्ष हैं अपने वक्तव्य को रखते हैं। पर आकर पता चला ये काफ़ी अलग अनुभव होता है। अपने बातों को रखना, उसके पीछे का होमवर्क, उसके पीछे की रिसर्च, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आकर ये सब सीखने का मौका मिला और विधायकों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वो अपने अनुभव साझा कर रहे थे और हमें सिखा रहे थे, हमें बतला रहे थे कि कैसे पढ़ाई भी उतनी ज़रूरी है जितनी कि राजनीति। तो राजनीति में आने से पहले हमें शिक्षा पे ध्यान देना है, वो उन्होंने। आगे क्या करना है आपको? राजनीति सेक्टर को चुनना है या फिर एक वकील या एडवोकेट बनकर अपने करियर को और ले जाना? अभी तक तो मैं एक विधि की छात्रा हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं अधिवक्ता बनूँ, देश के, समाज के जो मुद्दे हैं उसको न्यायालय में रखूँ और लोगों को न्याय दिलवाने में मदद करूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल, जब आप यहाँ तक पहुँचे, राजनीति को इतने करीब से देख लें, तब भी आप कह रहे हैं कि राजनीति को हम नहीं चूज करेंगे, पहले हमारा प्रायोरिटी कोई और होगा। आप बताइए, युवाओं का आकर्षण क्यों राजनीति के प्रति कम होता जा रहा है? आप तो नज़दीक से अब देख समझ ली हैं। देखिए, राजनीति के प्रति आकर्षण की बात है ही नहीं। बात सिर्फ ये है कि हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते कार्यप्रणाली को। यहाँ आकर कार्यप्रणाली को जानने के बाद समझ आया कि कोई अच्छा या बुरा परिवेश नहीं है, यहाँ सिर्फ मेहनत है। और अगर एक छात्र होने के नाते मेहनत कर रहे हैं तो कल को पक्ष हो या विपक्ष हो, विधायक होने के नाते भी मेहनत करना होगा। मेहनत जो करना चाहे वो इस फील्ड में आ सकता है। नहीं, सवाल मेरा ये है सीधे तौर पर कि युवा अपना करियर को राजनीति क्यों नहीं चुनना चाहता? इसलिए क्योंकि काफ़ी पारदर्शिता की कमी कभी कभी महसूस पड़ती है। मीडिया वाले जो कहते हैं वो असल में, लोग शायद उनको लगता है वो सच्चाई नहीं है। जब खुद आकर देखेंगे, समझेंगे, तो उन्हें लगेगा कि ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप चाह ले तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। ईमानदारी से अगर काम करें तो आप विधायक हों, चाहे कोई भी और कार्यप्रणाली में हो, आपका वहाँ पर बेटरमेंट होगा, आपका अचीवमेंट होगा। लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, स्ट्रगल ज़्यादा है, ये वजह तो नहीं है कि लोग पहले दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं? हो सकता है ये हो, लेकिन ये सब व्यक्तिगत तौर पर देखा जाता है। ये हम समावेश में ऐसा नहीं कह सकते कि सब जगह यही होता है। ये व्यक्तिगत मैं कहूँगी होता है। आप 24 छात्र थे, आप लोगों ने 2-3 दिन समय बिताया है साथ में। कितने लोग ऐसे मिले जो आपको ये बताया कि हम राजनीति को चुनना चाहते हैं? अभी तक तो बहुत लोगों ने शायद नहीं सोचा होगा, पर अब बहुत लोग सोच रहे हैं और शायद मैं भी सोच रही हूँ। हो सकता है भविष्य में मैं भी इस फील्ड में आना चाहूँ और देश के लिए काम करना चाहूँ। अब जब इतना नज़दीक से देखकर समझकर आप राजनीति को जा रही हैं, तो क्या समाज में आप बताने का काम करेंगी, जो युवा होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, कि राजनीति भी कोई एक ऑप्शन है करियर बनाने के लिए, जिसमें कि लोगों की सेवा भी हो सकती है और कुछ बेहतर नाम भी हो सकता है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि वर्कशॉप का अरेंजमेंट करना चाहिए हर यूनिवर्सिटी में। जो है जाकर के बताना चाहिए, विधायकों को भी जानना चाहिए और हम जैसे लोग जो छात्र सांसद का हिस्सा हैं उनको भी जानना चाहिए और बताना चाहिए कि ये कोई अच्छा या बुरा प्रोफेशन नहीं है। ये समाज सेवा करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है जो एक विधायक करते हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं?
जी, मेरे पिताजी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और मेरी माँ गृहिणी है। तो बस मेरी भी यही कामना है कि ये भी जाकर के अपने कॉलेज में, अपने गांव में, अपने शहर में युवाओं को प्रेरित करे कि राजनीति भी अपने करियर के लिए चुना जा सकता है, एक सेक्टर है ये भी। सिक्योर लाइफ सबको चाहिए, लेकिन समाज में अगर कोई राजनीति के क्षेत्र में आगे नहीं आएगा तो फिर एक समृद्ध देश या समृद्ध राज्य कैसे बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।